ओम शांति। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? क्या है मृत्यु का रहस्य? देखिए, हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 दीपावली देख पाते थे, अर्थात वो करीब 100 साल तक जी लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में 60 या 70 साल का जीवन भी अधिक माना जाता है और आज कोई गारंटी नहीं है कि कितने समय में किसकी मृत्यु हो जाए। और उसमें भी कहा जाता है कि जो लोग अच्छे होते हैं तो वो और कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़ कर के मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। आपने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्या होता है? क्यों दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं? आपने लोगों को यह भी कहते हुए सुना होगा कि इस भले इंसान को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई है, और दूसरा, वो जो दुष्ट पापी है वो अभी तक मरता क्यों नहीं है? क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में इसका कोई कारण है? अनेक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं आधारों के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि गीता में भी भगवान ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। और हमारे सनातन धर्म में भी माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे और उसका विवाह किसके साथ होगा। यहाँ तक कि ये भी तय होता है कि उसकी मृत्यु कहाँ और कब होगी। सभी धर्मों में मृत्यु को एक अटल सत्य माना जाता है और जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। देखिए, किसी का जीवन या मृत्यु उसके अपने कर्मों के आधार पर ही निश्चित किया जाता है। कहा जाता है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, यानी कि वो कर्मों की चाबी जो हम रोज कर रहे हैं कर्म, तो जितनी कर्मों की वो चाबी भरी गई होगी उतना ही एक खिलौना चलेगा। हम वो खिलौना हैं जो अपने कर्मों की चाबी से चलते हैं। और हमारे सनातन धर्म में ये मान्यता भी है कि भगवान अच्छे व्यक्ति के लिए, अच्छी आत्मा के लिए, पुण्य आत्मा के लिए किसी न किसी उद्देश्य से इस सृष्टि पर उसको जन्म लेकर के भेजते हैं। जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब फिर उनको वापस बुला लिया जाता है, उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। अर्थात आप इस बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अच्छे व्यक्ति की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों से ही होती है और बुरे व्यक्ति की मृत्यु भी उनके बुरे कर्मों से होती है। हर इंसान की मृत्यु अपने कर्मों पर निर्भर करती है। और कलयुग के लक्षणों में भी बताया गया है कि पापी लोग अधिक वर्ष तक जिएंगे और पुण्य आत्मा जल्द ही इस लोक को त्याग कर देंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। सबसे पहला है उनका कर्म, जिसको संचित कर्म कहते हैं, जो हमेशा आत्मा के साथ में जाता है। और यहाँ जो कर्म कर रहे हैं अभी, वो कर्म आपका संचित होगा, वो कर्म आत्मा के साथ में जाएगा और फिर उसी कर्म के अनुसार आत्मा को अगला जन्म मिलता है कि किस घर में उसको कौन सी जगह उसकी फ्रिक्वेंसी मैच होती है, उसके कर्म के अनुसार कहाँ उसके संस्कार मैच होते हैं, वैसे ही परिवार में उसका जन्म होता है। दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। इसलिए अब आप किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। हमें कई बार लगता है कि कुछ भले लोग या हमारे परिजन थे जो भले थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया था, कभी किसी को सताया नहीं था, फिर भी भगवान ने उनको अपने पास इतने जल्दी क्यों बुला लिया? उन्हें तो अच्छे कामों के बदले और ज़्यादा जीना चाहिए था। तो देखिए, कई लोग ये भी कहते हैं कि भगवान ने इनके साथ ऐसा क्यों किया, तो इस बात को भी देखिए अच्छे से समझते हैं। देखिए, आपने कई प्राचीन कथा में सुना होगा
कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उसे सजा के तौर पर पृथ्वी लोक यानी कि मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। ये मृत्यु लोक दूसरे लोकों की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदायक जगह है जहाँ सजा के तौर पर अप्सराओं और देवताओं को भेजा जाता था और सजा मिलने पर वो देवता और अप्सराएं गिड़गिड़ाते थे कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ करें और हमारी सजा कम करें। यह मृत्यु लोक समस्त ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह कही जाती हो ना ही इतना बुरा। आप इसे कर्म भूमि भी कह सकते हैं और कर्मों के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा तय होती है। जब हम जन्म लेकर के यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्यु लोक की माया जाल और मोह माया घेर लेती है और हमें यह मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्यु लोक और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है। हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं और हमारा कोई साथी इस लोक को छोड़कर चला जाता है तो भी हमें दुख होता है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो वह जीव आत्मा इस शरीर से न्यारी हो जाती है, इस शरीर से अलग हो जाती है और शरीर से अलग होने के बाद फिर उस आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब देखा जाता है, जिसको कहा जाता है चित्रगुप्त के बही खाते। तो चित्रगुप्त बही है कि चित्रगुप्त नाम ही है चित्रगुप्त की माना जो भी आपने कर्म किया है उस एक एक चित्र का गुप्त रहस्य आपके आत्मा के कर्मों में छुपा हुआ है। आत्मा के साथ जो कर्म होता है उसके कर्मों में देखा जाता है कि उस जीव आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। अगर किसी जीव आत्मा ने मृत्यु लोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को सताया है, लूटा है, लोगों को दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकता करना पड़ता है और उसी कारण उस जीव आत्मा को किसी ऐसे घर में जन्म मिलता है जहां से वो सभी के साथ हिसाब किताब चुकतू कर सके। और जिसने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, तो उस जीव आत्मा को अच्छे घर में, अच्छे परिवार में जन्म दिया जाता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले को बहुत लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे काम करने वालों को कम जीवन देना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी होता है ये उस आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब होता है। उसको कैसे चुकतू करना है, कैसे उसके कर्म चुकते होंगे, उसकी व्यवस्था ईश्वर ने बनाई हुई है। क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना और यहाँ जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जीव आत्माओं का अंतिम लक्ष्य तो परम पवित्र बनकर के ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना होता है। हर एक जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे काम करके और उसको ऊपर उठाएं, अपनी चेतना को जागृत करें। क्योंकि हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे जाता है और हमें कई बार तो कितने ही सालों तक इस मृत्यु लोक में दुख को झेलना पड़ता है और कई बार यहाँ जन्म लेकर के अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आत्मा को बार बार यहाँ पर जन्म लेके आना पड़ता है। लेकिन जो जीव आत्माएं अच्छे हैं, अच्छे पुण्य कर्म करते हैं, भले काम करते हैं, वो जीव आत्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर लें और कुछ ही समय के बाद उनको अच्छे घर में जन्म मिल जाता है। इसलिए कई बार उनका जीवन काल भी कम होता है ताकि वो जीव आत्मा इस मृत्यु लोक के कष्टों को कम सहन करे और परम धाम में जाकर के परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करें। और जब जिस जीव आत्मा ने इस मृत्यु लोक में बहुत बुरे काम किए हैं उसे इस मृत्यु लोक की यातनाओं को बहुत समय तक सहन करना पड़ता है और फिर बहुत समय के बाद उस आत्मा को परम धाम की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि हमारा इस मृत्यु लोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है और जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो फिर भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लंबा जीवन जीने वाले लोगों ने पूर्व जन्म में बुरे काम ही किए हों, लेकिन वो अभी जीवित हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
इसलिए अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। मृत्यु जल्दी किसी की नहीं होती है, ना भगवान किसी को जल्दी मृत्यु देते हैं। ये सब कुछ अपने कर्मों के आधार पर निर्भर करता है कि उस आत्मा ने इस जीवन काल में कैसे कर्म किए हैं। उसी के आधार पर उसका जन्म, उसके माता-पिता, उसके संबंधी और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु का समय भी फिक्स किया जाता है। इसलिए इसमें आप किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, इसमें अपना ही दोष होता है, अपने ही कर्मों को सुधारना होता है और खुद ही अपनी लाइफ को परिवर्तन करना होता है। तो हमारे जो भी प्रियजन थे जिनकी मृत्यु अगर जल्दी हो गई है, तो जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वो हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परम धाम को प्राप्त करे और परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। ये जन्म मृत्यु का रहस्य कुछ ज़्यादा ही गहरा होता है, जिसे सबको समझना बड़ा मुश्किल लगता है, कठिन लगता है। इसीलिए अपने जीवन को आज से सार्थक बनाने के लिए अपनी गलत आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाएं, धर्म और ईश्वर में अपना मन लगाएं, तपस्या में अपना मन लगाएं, क्योंकि ईश्वर तो सभी जानते हैं कि सर्वशक्तिवान हैं और वो परमात्मा ही हमारी जीवन रूपी नैया का बेड़ा पार कर सकते हैं। इसलिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें, अच्छे कर्म करें, पुण्य कर्म करें, तो आपकी मृत्यु यानी कि अंत का समय भी आपका अच्छा होगा और फिर आपका अगला जन्म भी अच्छा ही होगा। ठीक है। ओम शांति।